नमस्कार, हार्ट ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना की कहर इस समय पूरे देश में बहुत तेज़ी से बरप रही है और मुंबई, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बरप रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। नाइट कर्फ्यू के बाद लोग सहमे ज़रूर, लेकिन कोरोना का कहर किस कदर ज़्यादा प्रभावी है और कितना खतरनाक है ये दूसरी लहर, इसके बारे में आज मैं जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, हम सफ़र से मैं इलाहाबाद की यात्रा कर रहा हूँ। ऐसे में हमारे बर्थ के बिल्कुल साथ ही डॉक्टर नूर आलम, जो इस समय फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल सर्वोदय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे कि ये कोरोना कितना खतरनाक है और ये दूसरी लहर पहली लहर से किस तरह से अलग है। डॉक्टर नूर आलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की इस दूसरी लहर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना की दूसरी लहर जो है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को खुद से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कि हम जब तक बाहर रहते हैं हम सबको ये लगता है कि हमें नहीं होगा, हमें नहीं होगा। लेकिन जब हम एक दिन अचानक अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ हमको बताया जाता है कि हमें कोरोना हो गया है, तो फिर हमें वो एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी वायरस में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। तो जो नया टाइप का जो वायरस है कोरोना का, उसमें मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, मरने की दर मरीजों के। दूसरी दिक्कत कि बहुत बार वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जो कोरोना की नॉर्मल जाँचें होती थी, हम कराते थे RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराते थे, उसमें जांचों में वो चीज़ें नहीं आ रही। लेकिन जब CT टेस्ट कराते हैं तो तब वो चीज़ें पकड़ में आती हैं। तो CT टेस्ट जो है हर अस्पताल में, हर छोटी जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हो सकता है बहुत जगह उसकी जांचें भी ना हो पाए, तो वो पता ही नहीं चल पाएगा, और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये इस बार जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीजों की संख्या NCR रीजन में, चूँकि आप हैं, पोस्टेड हैं, फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कब से ज़्यादा बढ़ी है और किस तरह के मरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में? पिछले 1 महीने से संख्या लगातार डेली से डेली बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू। पूरे दिल्ली NCR में ज़्यादातर मरीज, उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं हो रहे इस बार, थोड़ा बहुत सांस फूलने की दिक्कत या नॉर्मली और किसी कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। यहाँ जब जांच कराई जा रही है उनकी, तो वो कोरोना निकल रहा है। तो बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा, और ऐसे लोगों को अगर पता नहीं चलेगा, वो बाहर घूमते रहेंगे तो वो दूसरों को बहुत ज़्यादा फैलाते रहेंगे। सबसे अच्छा तरीका है खुद का बचाव करना है खुद से, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। और मेरे हिसाब से हर आदमी को वैक्सीन ले लेनी चाहिए। वैक्सीन की जितनी भी एफिकेसी है 70 to 80% ना, हो सकता है आपके बचाव में वो सहायक हो जाए। हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के वैक्सीन्स आए हैं, ये क्या लगते ही प्रभावी हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, उसकी एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है ना। फर्स्ट डोज लगेगा, सेकंड डोज लगेगा, उसके बाद फिर उसकी एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है। अब आपके अंदर कितनी एंटीबॉडी बनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, ठीक। क्योंकि बहुत से मरीज अभी ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने एक डोज ली थी और उसके बाद उनको कोरोना हो गया और वो एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो दोनों डोज प्रॉपर तरीके से लेनी ज़रूरी है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम लगेगा, जिसके बाद आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद फिर संभवतः ये कहा जा सकता है कि 70 से 80% लोगों को इन्फेक्शन ना हो। जो ट्रायल में आया है कि जो एफिकेसी है वैक्सीन की, वो 70 to 80% होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई गंभीर मरीज जब हॉस्पिटल पहुंचता है, तो आप लोग उसको दवा क्या क्या देते हैं, किस तरह से? एज इट इज़ कोरोना की कोई दवा तो है नहीं, ठीक। तो बेसिकली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वही ट्रीटमेंट चलता है। उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए उसको मशीनों के द्वारा या ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाता है मरीज को, जिससे उसकी ऑक्सीजन, क्योंकि कोरोना के सारे मरीजों में ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है वो कम हो जाता है शरीर में, तो उसकी वजह से उसको बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ती है। अगर उससे भी काम नहीं चला, पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही, सांस नहीं ले पा रहा मरीज, तो उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाता है, क्योंकि निमोनिया बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी जो
नया कोरोना आया, खासकर उसमें निमोनिया बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उस वजह से पेशेंट में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो आसानी से ट्रीट नहीं हो पा रहे, तो हमारे पास तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बस पेशेंट अपनी इम्यूनिटी से उसको ओवरकम कर सकता है, उससे बचाव कर सकता है अपना, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो एजड पेशेंट है, 70 ईयर ओल्ड 80 ईयर ओल्ड पेशेंट्स हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, उनकी बॉडी इस लायक नहीं होती कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी इम्यूनिटी जो है वो कोरोना से लड़ पाए। अल्टीमेटली उनको क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिर्फ सिम्टोमेटिक एक सहारा दे सकते हैं, बॉडी को एक हेल्प कर सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, बाकी लड़ना हमारी बॉडी को है, खुद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वही लड़ेगी। अच्छा, ये बच्चों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? क्या इस बार इस लहर में बच्चों के भी केसेस आ रहे हैं? बच्चों के तो भी बहुत ज़्यादा ऐसे कोई केसेस नहीं मिले, ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो ओल्ड एज के लोग ही हैं, लेकिन हाँ यंग एज के 40-45 ईयर ओल्ड के लोगों को भी कोरोना हुआ है और एडमिट हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो अपने घर पे ही इलाज करते हैं, बुखार की दवा खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, या एंटीबायोटिक ले लेते हैं, क्या उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली चीज़ उनको आस-पास में जहाँ भी व्यवस्था हो वहाँ पे जाके जांच करवाना चाहिए। उससे दो नुकसान है, एक तो जितनी जल्दी जांच करवाएंगे उतनी जल्दी उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उनको हो सकता है कि बचाव हो सके एक तरीके का। दूसरा, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे खुद का या अस्पताल में जाके नहीं दिखाएंगे तब तक वो दूसरे लोगों को भी फैला रहे हैं, तो ये तो बड़ी समस्या है। डॉक्टर नूर आलम, आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे इस बार के कोरोना को लेकर के, जो ये दूसरी लहर है? सबसे अच्छा उपाय है खुद से खुद का बचाव करना है, हर तरीके से जैसे भी आप खुद से बचाव कर सकते हैं अपना, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं लोग सुन के आपने हर एक साल से सुन के हर इंसान को याद हो गया हो ना, बस हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है ना, अपने नॉर्मल लाइफ में लाना है, क्योंकि जब हमको बताया जाता है तो फिर हम शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें कोरोना हो गया ना, लेकिन उसके पहले हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमें तो नहीं होगा कोरोना, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। खुद से खुद का बचाव करें, यही इकलौता उपाय है। एक बार कोरोना हो गया तो आप फिर भगवान के भरोसे हो, आपको फिर कुछ नहीं बचाएगा। तो ये थे डॉक्टर नूर आलम, जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, और इस दूसरी लहर को बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप जग जाइए और 2020 में जिस तरीके से पूरा देश कोरोना वॉरियर बना था वो वॉरियर बन जाए, अन्यथा इस देश के सामने बहुत बड़ी समस्या आनी पड़ेगी, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर नूर आलम के मुताबिक ये दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा फैटल स्थिति में पहुंचा रहा है। ऐसा इन्होंने अब तक जो मरीज़ देखा है वो बताया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज हार्ट ऑफ इंडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।